नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। वेतन को बढ़ाने के लिए लगातार विभिन्न मांगों को लेकर के लिपिकों की हड़ताल आज भी जारी रही। हड़ताल के दौरान उन्होंने आज लघु सचिवालय परिसर में स्थापित शहीदी स्मारक तक रोष मार्च निकाला और शहीदों को नमन किया। आज सुबह हड़ताली लिपिकों ने धरना स्थल से लेकर के शहीदी स्मारक तक रोष मार्च निकाला। शहीदी स्मारक पर पहुंचकर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए व आंदोलन को जारी रखने का आह्वान किया। उधर हड़ताल को दूसरे संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है, जिस कारण लिपिकों का हौसला भी बढ़ रहा है। हड़ताल की वजह से सरकारी विभागों में काफ़ी फर्क पड़ रहा है। कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि समय रहते अगर लिपिकों की 35,400 का पे ग्रेड देने की अगर मांग को पूरा नहीं किया गया और अन्यथा गूंगी बहरी कुंभकर्णी और गठबंधन सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर हड़ताल पर बैठे क्लरिकल स्टाफ व कर्मचारियों को सोमवार को आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दिया। पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। पुष्प अर्पित किए गए हैं और जिंदाबाद रहे हैं कि उनको 400 जो बेसिक बीच में आ जाओ। हम ठीक। सबसे पहले तो मैं संविधान के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का इस स्थान पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मेरे CAWS के तमाम क्रांतिकारी साथियों की तरफ से। देखिए, जैसा कि आपने देखा सर भी मौजूद है। हमने हरियाणा राज्य की पहली प्रेस वार्ता की थी। उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि सर यदि 4 जुलाई तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो क्या करोगे। आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है। मैंने कहा था सर आप मेरे वरिष्ठ हैं और आपका आशीर्वाद है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बतला दूंगा कि कई बार जो चीज बोली नहीं जाती वो धरातल पे उतर जाती है। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि इस वर्ग ने हमेशा सरकार के साथ अपने कदम बढ़ाए हैं, हमेशा जनता के हित में कार्य किया है। लेकिन जब सरकार ने हमारी सुध नहीं ली, आपने देखा कि विगत कई महीनों में हमने सबसे पहले ज्ञापन उपायुक्त महोदय को दिया और उनके माध्यम से हमने अपनी आवाज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार तक पहुंचानी चाहिए। उसके पश्चात हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो पक्ष में बैठे चाहे विपक्ष में बैठे, हमने उनको ज्ञापन दिया। और तीसरी इसी श्रृंखला में जब तीसरी चीज आप लोगों को देखने को मिली होगी कि लोकतंत्र का मंदिर कहलाई जाने वाली विधानसभा में भी हमारे 4-5 साथियों ने हमारी आवाज को उठाया। लेकिन वहां पर भी मुझे ऐसा लगा जैसे सरकार ने सोई हुई थी कुंभकर्ण की नींद और उसको हमारी आवाज शायद नहीं सुनाई दी। तो तत्पश्चात हमने 18 तारीख को हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा इस वर्ग का एक जन सम्मेलन हुआ, एक महासम्मेलन हुआ, जिसको बहुत सारे साथियों ने महायज्ञ का नाम दिया। और उसकी में आहुति देने के लिए करीबन 15,000 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे। और वहां पर संजय बटला जी और वहां की मेयर रेणु गुप्ता जी ने हमें कहा कि 4 जुलाई तक सरकार आपके समक्ष आएगी और वार्ता के लिए बुलाएगी। लेकिन आप लोगों ने देखा उन्होंने हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया। तो तत्पश्चात हमने 5 तारीख से अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जो हमने पहले सोची हुई थी उसको कार्यान्वित कर दिया और आज हम यहाँ बैठे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अब मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें मेरे अन्य साथी भी बोले। और आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे साथी ने सब बता दिया। मैं तो संक्षिप्त में यही बताऊंगा कि 35 साल से हमारे साथ के 10 विभागों का कम से कम इन्होंने हमारे रिवाइज कर दिया है। लेकिन एक क्लर्क लिपिक को छोड़कर कि हमारा कि कोई 19,900 पे हम उसके बाद 10 विभागों का ये कर चुके हैं और सबसे ज्यादा काम करता है। साथियों, मैं बार बार आपके माध्यम से फिर सरकार से बेनती करता हूँ कि लिपिक वर्ग के साथ हमेशा जो ये नीति अपना भेदभाव है उसको दूर करते हुए हमारा अब एक ही मांग है 35,400 की, और हम अपना हक मांग रहे हैं जो 10 विभागों में दे चुके हैं। हम भी तो काम कर रहे हैं, तो 35 साल से हमें क्यों दरकिनार किया जा रहा है। सर सरकार की ओर से कोई आपको निमंत्रण आया, वार्ता के लिए बुलाया कोई? सर अभी तक सरकार की कान पे कोई जो नहीं रेंगी है। आज हमारा 6ठा दिन है
और दिन रात हम अब धरने पे बैठे हैं। तो आगे किस तरह से प्रोटेस्ट आप करें? बिल्कुल हम उसी जो भी शांतिपूर्ण हमारा जो हक है लोकतांत्रिक दायरे में है, हम उसी प्रकार रहेंगे। आज उसी की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी स्थल सुभाष चंद्र बोस जी और हमारे शहीदी स्मारक पर हम पुष्प अर्पण करने हैं। परसों से हमारा खूनदान कैंप, हम अपने धरना स्थल पर ही हम देश के वीर फौजियों के लिए हम अपना ब्लड भी दान करेंगे। और हम फिर सरकार को आपके माध्यम से ये बेनती करते हैं कि हम इसी देश के नागरिक हैं, आपकी सरकार के कर्मचारी हैं, तो हमारे मांगों को मानते हुए जल्द से जल्द सरकार हमें बुलाए और फैसला करे। इससे सरकार का भी फायदा है, आम जन लोगों का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। तो मैं पुनः हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारी मांग जल्द से जल्द 35-400 हमने अब तक लिपिक साथियों ने हमेशा देश के हित में काम किया। हमारा नारा भी यही बैनर था, देश के हित में करेंगे काम, काम का लीजिए पूरा दाम। एक लिपिक वर्ग ऐसा रहा है पिछले 1957 से लेकर अब तक जितनी बारी पे रिवाइज हुई है, सिर्फ लिपिक वर्ग का ही पे रिवाइज नहीं हुआ। तो पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है लिपिक का काम से डायरी डिस्पैच है, परंतु समय 1957 से 2023 आ चुका है। इस टाइम में काम है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब जितने भी सरकार के सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन पोर्टल है, जितने भी सारा काम है सारा ऑनलाइन किया जाता है, परंतु सरकार रहती है काम से डायरी डिस्पैच है। हम यही बोल सरकार को कि हमारे कार्य की समीक्षा की जाए। आपको हम यही बोल रहे हैं शुरू से, जब भी हमने 2,500 साल से हम CAW से बैनर तले इस मुहिम को छेड़े हुए हैं कि हमारे कार्य की समीक्षा की जाए और उस समीक्षा आधार पर हमारा वेतन दिया जाए। सरकार से यही विनती है कि देखो हम सभी साथी यहाँ बैठे हैं, हमारा भी मन करता है कि जितने भी लोकल हमारे बंदे हैं उनको कोई भी नुकसान ना हो। हमारा सरकार यही विनती है, हमारे कार्य समीक्षा की जाए और जल्द से जल्द हमारी मांगे सुनी जाए और हमारी डेलीगेशन को बुला के हमारा इस समस्या का समाधान किया जाए। जो हड़ताल चल रही है, 6 दिन से हड़ताल चल रही है। जो सरकार कह रही है कि इसका क्लर्क का कोई काम नहीं होता, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इतना नुकसान हो गया। तो नुकसान कैसे हो गया जब हम काम ही नहीं करते? तो वो चीज़ को समझते हुए और हमारा जो हक है हमें दिया जाए, बस यही मांग करते हैं। धन्यवाद।